ये हड़ताल तो वापस ले ली गई है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। 1:30 बजे जो है बैठक होनी है तमाम डॉक्टर्स के एसोसिएशन की। किन किन मुद्दों पर जो है बातचीत की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है कि जो कोर्ट का आदेश है उसको पढ़ा जाएगा डिटेल में, उसके बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सामूहिक इस्तीफे तक पर विचार हो रहा है। कुलभूषण, पढ़ा जाएगा डिटेल में, उसके बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सामूहिक इस्तीफे तक पर विचार हो रहा है। कुलभूषण, देखिए, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार चिकित्सा महासंघ के बैनर तले डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल चल रही थी। 1 तारीख को काली पट्टी बांध के जो है डॉक्टरों ने हड़ताल की। 2 तारीख की अगर बात की जाए तो 2 मई को 11 से 1-2 घंटे तक जो है अस्पतालों में कामकाज पूरी तरीके से डॉक्टरों ने बंद रखा। 3 मई यानी कि कल से डॉक्टर अनिश्चितकाल हड़ताल पे थे, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है। याचिका के दौरान हाईकोर्ट के जो जजों की बेंच होती है वो ये निर्देश देती है कि ये हड़ताल जो है डॉक्टरों ने किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और इसे असंवैधानिक बताते हुए तत्काल निरस्त करने की बात हाईकोर्ट के निर्देश में लिखा था कि डॉक्टर अपनी तत्काल जो है हड़ताल को स्थगित करे और कामकाज पर लौटे, क्योंकि मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। कल के दिन की अगर बात करें, क्योंकि लगातार जो है सरकार के तमाम जनप्रतिनिधि डॉक्टर्स को मनाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 15,000 से अधिक जो है सरकारी डॉक्टर है और सरकारी डॉक्टरों के साथ साथ जो जूनियर डॉक्टर है, जूडा है, एनएचएम की जो डॉक्टर हैं, एनएचएम महिलाएं नर्सेज हैं, उनका भी समर्थन जो है इन डॉक्टरों को मिला है। तो अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में कल जो तस्वीरें सामने आई वो पूरी बिगड़ती हुई तस्वीरें नजर आई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। प्रभुराम चौधरी को भी ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद रात 2 बजे तक बैठक की, डॉक्टरों से बातचीत की। इसके साथ ही विश्वास सारंग लगातार डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे और पूरी 1 to 1 मिनट की जानकारी मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आ रहे थे। अब हाईकोर्ट के बाद डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल तो स्थगित कर दी है, आज सुबह से कामकाज पर भी लौट गए हैं, लेकिन 1:30 बजे आज संगठन ने वीसी के माध्यम से एक बड़ी बैठक बुलाई है। लंच में ये बैठक होगी और लंच के दौरान तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये बैठक चलेगी। इसमें सामूहिक इस्तीफे की जो बात सामने आ रही है, कल जब हमारी बात हुई थी डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल हम अपनी हड़ताल स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम जो मरीज हैं, एक दिन में तकरीबन 1 लाख से अधिक जो है मरीज अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब सामूहिक इस्तीफे की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सामूहिक इस्तीफा जब 15,000 से अधिक सरकारी डॉक्टर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो देखना होगा कि क्या कुछ होता है अगर सामूहिक इस्तीफा दिया जाता है। एहतियाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की नाराजगी बनी हुई है। मांगे जो है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल भले ही वापस ले ली गई हो, आज जब बैठक होगी डॉक्टर्स की तो उसमें क्या कुछ विषय रहेंगे बातचीत के मांगों को लेकर, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद काम पर वापस लौटना एहतियाब उनकी मजबूरी जरूर हो गया था, कोर्ट का आदेश जरूर मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें उनके सामूहिक इस्तीफे की, अगर ऐसा होता है तो स्थिति कितनी खराब हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, निश्चित ही अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर जिले की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहा जाए कि तकरीबन 4,000 के आसपास एडमिशंस एवरी डे, हर दिन इंदौर शहर के अंदर होते हैं, यानी मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया रहती है। 500 से ज्यादा ऑपरेशंस इंदौर जिले के अंदर किए जाते हैं। मरीजों की स्थिति अगर हम कल की ही बात करें तो कल स्थिति कुछ इस तरह थी कि जब हालात इस तरह के बन गए थे कि प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तो की थी, लेकिन बावजूद उसके मरीजों को लौटना पड़ रहा था, यानी इलाज पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा था। ये तो हुआ पहला पॉइंट कि इस हड़ताल का असर किस तरीके से देखने को मिला, जिसमें परेशानी सीधे तौर के ऊपर यह कहा जाए कि मरीजों के ऊपर गाज गिरती हुई नजर आई। अब अगर हम डॉक्टर एसोसिएशन की बात करते हैं तो कल लगातार हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे थे, हमारे सभी साथी लगातार अलग अलग जगहों से डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर्स का साफ तौर के ऊपर जो गतिरोध की बात करते हैं, सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि 95% मांगे मान ली गई हैं, अब डॉक्टर्स को लौट जाना चाहिए। ये हम कल की स्थिति देखते हैं तो कल भी जो स्थिति बनी हुई थी, नंबर 1 डीएसीपी की बात करते हैं जिसमें उनके प्रमोशंस और लिंकेज की बात की जाती है, उसे लेकर डॉक्टर्स कहीं ना कहीं कहा जाए कि संतुष्ट
नजर नहीं आ रहे थे। दूसरा, प्रशासनिक इंटरफियरेंस यानी प्रशासन का जो हस्तक्षेप है उस बात को लेकर डॉक्टर्स लगातार अड़े हुए थे। लगातार ये कहा जाए बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार डॉक्टर्स के बीच में मीटिंग हो रही थी, सरकार और डॉक्टर के बीच में मीटिंग हो रही थी। लेकिन अब जब ये स्थिति रात को बनती है कि हाईकोर्ट के इंटरवीन करने के बाद में डॉक्टर्स अब हड़ताल से तो लौट रहे हैं, लौटने के बाद में वो अपना काम करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी एक जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि सामूहिक इस्तीफे की बात की जा रही है। हालांकि इस बारे में अभी मीटिंग होनी है, सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो आपस में बात करेंगे, उनकी वर्चुअल रूप से भी एक दूसरे से बातचीत होगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीच का जो रास्ता है, जो गतिरोध है, कहीं ना कहीं दूर हो जाए। हालांकि ये कहा जाए कि जो अप्रोच कही जा सकती है, सरकार की तरफ से भी अप्रोच की जा रही है कि इस पूरी जो गतिरोध है इसको दूर किया जाए, तो वहीं डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार बातचीत की जा रही है। लेकिन जिस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं कि वो फैक्टर जिस गतिरोध की वजह से आज भी स्थिति जस के तस बनी हुई है, इसका सीधा खामियाजा साफ तौर के ऊपर देखा जाए न सिर्फ इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि मरीजों को ही उठाना पड़ेगा। जी जी जी, कुलभूषण ये जानना चाहेंगे, जब बैठक होगी तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स अपनी बातों को लेकर के ये बैठक करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ बात निकल कर आई है? सरकार क्या इनसे बात करेगी, डॉक्टर्स से बात करेगी? क्योंकि मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पर थे, अब सामूहिक इस्तीफे की बात आ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी अगर ऐसा होता है तो। विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी लगातार डॉक्टरों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उनके एसोसिएशंस के साथ उनकी चर्चा चल रही है और पल पल की रिपोर्ट जो है दोनों ही मंत्री मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो मांगे डॉक्टर एसोसिएशंस ने सरकार के सामने रखी है, एसोसिएशंस का यही कहना है कि जब तक हमें लिखित में मांगों का आदेश जारी सरकार नहीं कर देती है, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं और हाईकोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन अध्ययन भी करेंगे कि किस बेस पे जो है हमें हड़ताल स्थगित करने की बात कही गई है और कामकाज पर वापस लौटने की बात हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। तो फिलहाल अभी हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मरीजों को परेशानी ना हो इसलिए आज सुबह से जो है तमाम सरकारी डॉक्टर कामकाज पर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, मेडिकल में पहुंच चुके हैं। लेकिन 1:30 बजे जो लंच के टाइम पर एक बड़ी बैठक वीसी के माध्यम से डॉक्टर एसोसिएशन ने बुलाई है। इस बैठक में एक बड़ा निर्णय डॉक्टर ले सकते हैं, या तो सामूहिक इस्तीफा देंगे जो कल उन्होंने बात कही थी, या फिर आगे की रणनीति इस बैठक में बनेगी। लेकिन हड़ताल स्थगित की गई है, आंदोलन डॉक्टरों का जारी रहेगा। ये डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी हड़ताल स्थगित करते हैं, हम अपने काम पर वापस लौटते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है, जो हमारी मांगे हैं, वो सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज की जो बैठक बुलाई गई है, एहतियाब के पास आना चाहूंगे। एहतियाब, इंदौर की बात करें, इंदौर जो है एक बड़ा जो है हब है जहां पर अलग अलग जगहों से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। मरीजों का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ फेस किया था जब हड़ताल पर डॉक्टर्स थे? कई तरह की उनको परेशानियां हुई होंगी, ऐसे में आगे उनको क्या डर लगता है? क्योंकि कई लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर्स का ना होना, हड़ताल पर जाना, ये एक बड़ी जो है समस्या मरीजों के लिए होती है। देखिए, निश्चित ही जहां तक बात की जाती है मरीजों की, तो इंदौर शहर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि तकरीबन 4000 एडमिशन सरकारी अस्पतालों में, इंदौर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 400 लोग मरीज रोजाना भर्ती किए जाते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं मरीजों की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, कितने मरीज इंदौर जिले में या इंदौर शहर में आकर इलाज करवाने आते हैं। न सिर्फ इंदौर जिले के बल्कि आसपास के जिले के लोग भी, चाहे वो बड़वानी हो, धार हो, खंडवा हो, खरगोन हो, वहां से भी मरीज यहां आते हैं इलाज करवाने। पहला फैक्टर ये होता है, नंबर 1, जो कि प्राइवेट अफोर्ड कर पाते हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं। लेकिन आमतौर के ऊपर सरकारी अस्पतालों में वही मरीज पहुंचते हैं जिनको कि ये कहा जाए कि महंगे इलाज को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में डॉक्टर की गैर मौजूदगी निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें कई सारे सीवियर पेशेंट्स भी होंगे जिनका कि एडमिशन किया जाता है, कई सारी क्रिटिकल बीमारियों से जूझ रहे मरीज होते हैं, उनकी स्थिति किस हालात के ऊपर पहुंच जाती है, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल होता है। और कल की अगर स्थिति की बात करता हूं तो कल, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, प्रशासन ने व्यवस्था की थी
200 डॉक्टर्स को तैनात किया था और इस तरीके से कोशिश की थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उन्हें भेजा जा सके और इलाज किया जा सके, लेकिन तब भी हालात बुरे होते हुए नजर आ रहे थे। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, मरीजों को इमीडिएटली जो कि टेकन केयर ऑफ किया जाना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा था, और कई सारे मरीज ऐसे थे कि जो कि लौट रहे थे और लौट कर या तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए या अपने घरों को लौट गए। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है मरीज की, क्योंकि उसकी जिंदगी और जान पर बनी रहती है। ऐसे में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं एक बड़ा ये कहा जाए सेटबैक कहा जा सकता है। और अब जिस तरीके से स्थिति बनी है कि हालात अब इस तरह से हो चुके हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि काम पे लौट जाएंगे, लेकिन ये स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि जो गरीब तबके के मरीज हैं वो कहीं ना कहीं का रुख कर लेते हैं। अजय गोहिल हमारे साथ हैं। अजय, जानना चाहेंगे कि सामूहिक हड़ताल पर जो है डॉक्टर्स गए थे, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई, कोर्ट की दखल के बाद काम पर डॉक्टर्स लौटे हैं, लेकिन एक बड़ी चेतावनी और जो है सरकार को दी गई है कि सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में रायसेन की बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ता है और डॉक्टर्स का वहां पर क्या कुछ कहना है? 13 से 14,000 डॉक्टर हड़ताल पर गए थे। रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में भी करीब 79 डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, लेकिन सुबह से जब हड़ताल पर गए और शाम होते होते जब कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया कि आपकी ये हड़ताल अवैध है, इसको समाप्त की जाए, तो डॉक्टरों ने भी बिल्कुल कोर्ट का सम्मान करते हुए अपनी हड़ताल वापस ली और काम पर लौटे हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हमारे साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुई है, कोर्ट को हमारी बात भी सुनना चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि क्योंकि आम जनता है, जो मरीज थे वो पिसते नजर आ रहे थे, लेकिन अब हड़ताल समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि सर अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, आप सभी काम पर लौटे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाईकोर्ट के जो माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते, उसका आदेश का पालन किया है। उन्होंने बोला है कि हड़ताल खत्म की जाए, आपका अवैध है, तो हम लोग हड़ताल खत्म कर। लेकिन हमारी जो मांगे थी उस पर एक बार हाईकोर्ट के पास भी इसके लिए हम लोग जाएंगे, एक बार हमारी मांगों के बारे में विचार किया जाए, जो बात हुई है उसको क्या आगे उस पर क्या किया जाए, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि एक सामूहिक इस्तीफा दिया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, आंदोलन जारी रहेगा, हड़ताल खत्म हुई है। जैसे कि माननीय हाईकोर्ट से ये निर्देश प्राप्त हुए या आदेश प्राप्त हुए हैं कि आपका हड़ताल अवैध है, लेकिन आंदोलन तो अवैध नहीं है, आंदोलन तो हम कर सकते हैं, तो आंदोलन तो अभी जारी रहेगा। कोशिश यही है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी मांगे जो भी है तो हमको गलत नहीं है, उसके बारे में विचार करना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सिविल सर्जन हैं, हड़ताल ये वापस हो गई है, मरीजों को इलाज मिलने लगा, क्या कहना चाहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई है और इससे सभी लोग अपने काम पर लौट आए हैं। लेकिन मेरा पुनः सरकार से ये निवेदन है कि चिकित्सकों की मांगों को हाईकोर्ट के... सर, मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि करीब प्रदेश भर के 600 डॉक्टरों का रिकवरी का पैसा नहीं मिला। रायसेन जिले की बात करते हैं तो डॉक्टर के लेडवानी, डॉक्टर PS ठाकुर, डॉक्टर बीबी गुप्ता, करीब इनका भी रिकवरी का पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था और सरकार को जो 2 दिन के अंदर पैसा देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उनका पैसा भुगतान क्यों नहीं हो पाया? ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे द्वारा जैसा कि डायरेक्शन दिए गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं विभाग के द्वारा जो निर्देशित किया गया था, उसके अनुसार मैंने इनका भुगतान किया है और जो न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जितना होना था वो मैंने कर दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश जारी किया कि इनका भुगतान तत्काल 2 दिन के अंदर किया जाए, लेकिन आज कई दिन हो गए, कई उसके बाद भी भुगतान नहीं हो पाया। ये डॉक्टर इसको लेकर भी बड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं। 30 अप्रैल को सारे भुगतान कर दिए थे, जो माननीय कोर्ट के डायरेक्शन जो कोर्ट के डायरेक्शन थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रिकवरी का पैसा था कई डॉक्टरों का, वो उनमें भी रोष है, वो भी अब हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा पैसा रिकवरी का पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अब माना सबको मिल जाए। सर, क्योंकि अब आप लोग हड़ताल से वापस लौटे हैं, मरीजों को इलाज मिल रहा है, किस प्रकार की आपके दिमाग में बातें चल रही है, किस प्रकार आपके संगठन अब ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार आगे की रणनीति रहेगी? संगठन अपनी इस पर चर्चा करेंगे बैठ के संगठन से, और आंदोलन तो बराबर चालू रहेगा। हड़ताल हम लोगों की खत्म हो गई है, हड़ताल हम लोगों की खत्म हो गई। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी इलाज करते हैं, जब मरीज आते हैं, पहले आप कल देख रहे थे, आप खुद असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन चूंकि आप संगठन से बंधे थे, लेकिन आप इलाज कर पा रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? इलाज जब हड़ताल वापस हुई है तो इलाज तो करने चाहिए, वो एक पहला कर्तव्य है हमारा, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये किसी निष्कर्ष
पे नहीं पहुंचे अभी जी, तो एक बेहतर निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए था, तो अच्छी भावना आती और सभी का काम करने में और अच्छे से मन लगता जी सर, आपको क्या लगता है अब आगे की आपके लोगों की रणनीति क्या रहेगी? मुझे पूरा विश्वास है जो सहमति बनी थी वो क्रियान्वित होगी और डीएससीपी पे जो पहले सहमति बनी थी मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ को लेकर के उसमें और जी जी, चलिए अजय आपके पास वापस लौट